बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स से रिलेटेड मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के सिलेबस और उनके पेपर पैटर्न के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाने के बाद आज से हम सेकेंड ईयर कॉमर्स के मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के जो सिलेबस है कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के मुताबिक वो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करने जा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स यानी कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के सिलेबस में शामिल हैं। टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो हैं सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के अंदर वो टोटल 10 चैप्टर्स हैं जिनकी तफसीलात अभी आपके सामने आने वाली है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये सारा काम तैयार किया है स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। डेट आपको लेफ़्ट पर नज़र आ रही होगी, उसके नीचे जो है वो चैप्टर नंबर्स मौजूद हैं। सेंटर के अंदर चैप्टर का नाम मौजूद है और बिल्कुल राइट साइड के ऊपर वो टाइम मौजूद है जितने टाइम के अंदर आपको इस चैप्टर को कवर कर लेना है। याद रहे कि ये वीडियो न सिर्फ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है बल्कि जो टीचर्स इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उनके लिए भी किसी हद तक ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकती है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कि किस चैप्टर को कितने टाइम के अंदर कवर कर लेना चाहिए। याद रहे कि ये सिलेबस हमने टोटल डिवाइड किया है इसको 7 मंथ्स ड्यूरेशन के ऊपर। 7 मंथ्स का मतलब होता है सितंबर आपको बताया तकरीबन एंड हो चुका है, तो 2020 के अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने और 2021 के इब्तिदाई 4 महीने जनवरी से अप्रैल तक, तो टोटल 7 मंथ्स के अंदर आपको इस सिलेबस को कवर करना है। टोटल 10 चैप्टर्स को किस तरह से कवर करना है आइए उसकी तफसीलात देखते हैं। सबसे पहले आपके पास पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फॉर्मेशन से रिलेटेड। इसको आपको 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट कर लेना है। 2 वीक्स से मुराद ये है कि अगर आपके सेंटर में हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं और एक क्लास 45 मिनट्स ईच है, तो अगर आपको 2 क्लासेस मिलती हैं 45 मिनट्स ईच की, तो 2 हफ्तों का मतलब होता है कि आपको 4 क्लासेस मिलेंगी। इन 4 क्लासेस के अंदर आपको पार्टनरशिप फॉर्मेशन का चैप्टर जो है वो कवर करना है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन से मुराद स्टूडेंट्स ये होगा कि पार्टनरशिप जो है बिज़नेस जो है वो वजूद में आ रहा है। 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप जो आपने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा। सेकेंड ईयर के अंदर आप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन, और पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अलावा पार्टनरशिप से रिलेटेड मज़ीद 4 चैप्टर्स मौजूद हैं। टोटल चैप्टर्स सिर्फ पार्टनरशिप के टॉपिक से रिलेटेड 5 हैं, जिसमें सबसे पहला है पार्टनरशिप फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फॉर्मेशन से मुराद ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा अफराद मिलकर जो कि पार्टनर्स हैं एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, और जिस बिज़नेस को वो स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली आपस में चूँकि वो वजूद में लेकर आ रहे हैं बिज़नेस को, लिहाजा वो कहलाएगा पार्टनरशिप की जो शक्ल कहलाएगी वो कहलाएगी पार्टनरशिप फॉर्मेशन। पेपर में मुख्तलिफ़ तरह के सवाल आते हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन रेगुलर बेसिस के ऊपर हर साल कराची बोर्ड जो है वो पेपर में आपका ये सवाल नहीं पूछता है, लेकिन अक्सर व बेशतर सवाल यहाँ से बनता रहता है। कभी शॉर्ट के अंदर भी पूछता है और कभी लॉन्ग के अंदर भी पूछता है। आमतौर पर शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं सेक्शन बी उसके अंदर ये सवाल पूछा जाता है पार्टनरशिप फॉर्मेशन का, जिसके अंदर नाम से जाहिर है कि पार्टनरशिप जो है वो वजूद में आ रहा है। सेकंड चैप्टर है वो भी पार्टनरशिप से ही ताल्लुक़ रखता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी कि बिज़नेस जो पार्टनर्स रन कर रहे हैं उनको साल के आखिर में या तो आपको पता है प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तब भी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तब भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के दरमियान। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, पार्टनर्स किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आया वो फिक्स्ड रेशो होगा या वो रेशो जो है वो परसेंटेज के मुताबिक होगा, किस हिसाब से वो पार्टनर्स जो हैं वो आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस चैप्टर में वो चीज़ें शामिल हैं। जनरल एंट्रीज भी शामिल हैं इसी चैप्टर के अंदर। टी अकाउंट्स भी आपको बनाने पड़ते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो जो प्रॉफिट या लॉस की रकम है वही गायब कर देता है, तो वो भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। अहम तरीन चीज़ इस चैप्टर के अंदर ये होती है कि आपको समरी बनानी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये सारी तफसीलात जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 में शामिल हैं। इसके लिए टोटल 3 हफ्तों का टाइम आपको दिया जाएगा, जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 3 हफ्ते है। कोई अगर चाहे तो इस ड्यूरेशन को जो टाइम रिक्वायर्ड मैंने बिल्कुल राइट साइड के ऊपर लिखा है उसमें कमी या इजाफा कर सकता है,
लेकिन ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि अगर आप 7 महीने में इस सिलेबस को कवर करना चाह रहे हैं तो 3 हफ्ते बहुत मुनासिब टाइम है जिसमें आप पार्टनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 3 हफ्तों से मुराद है टोटल क्लासेस आपको मिलेंगी 6, अगर एक क्लास 45 मिनट्स ईच की हो रही है तो। थर्ड चैप्टर आपको नज़र आ रहा होगा वो पार्टनरशिप एडमिशन से ताल्लुक़ रखता है। एडमिशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि एक नया पार्टनर फर्म के अंदर दाखिल होना चाह रहा है और वो नया पार्टनर जो फर्म में दाखिल होना चाह रहा है उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मुमकिन है कि जो ऑलरेडी बिज़नेस आप रन कर रहे हैं पार्टनरशिप का, उसमें मज़ीद आपको कैपिटल की ज़रूरत है, मज़ीद आपको अफराती क़ुव्वत की ज़रूरत है, मज़ीद आपको जो है वो अपने बिज़नेस को आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप नए पार्टनर को फ़र्म के अंदर दाखिल होने की इजाज़त देते हैं। जो भी नया पार्टनर फर्म में दाखिल होगा वो न्यू पार्टनर कहलाएगा और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो भी आप इसी चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कि किस हिसाब से वो तय किया जाएगा। पार्टनरशिप एडमिशन के हवाले से बात याद रखिएगा कि आपके पूरे सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में अगर मुश्किल तरीन चैप्टर्स में से कोई चैप्टर करार दिया जाएगा तो वो पार्टनरशिप एडमिशन ही है। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है कि वो पहचान नहीं पाते कि सवाल के अंदर जो पार्टनर फर्म में दाखिल हो रहा है उसको वो किस तरह से ये एनालाइज करें कि वो कौन सा वाला मेथड है। इसलिए क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो एडमिशन का चैप्टर है बहुत सारे मेथड्स हैं और उन मेथड्स को आपको एनालाइज करना पड़ता है। सवाल के अंदर ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं होता कि किस मेथड से आपको एग्जैक्टली सवाल सॉल्व करना है। बाज़ औक़ात मेंशन होता भी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है गुडविल मेथड, या फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है कि जनाब अली कोई ऐसा स्टाइल है जिससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन आपको सबसे अहम तरीन चीज़ जो होती है कि आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सा हम मेथड जो है वो इख्तियार करेंगे कि जिसके बाद हम नए पार्टनर को जो एडमिट कर रहे हैं फर्म के अंदर वो उसके मुताबिक सवाल को सॉल्व करना है। चूँकि ये अहम तरीन चैप्टर है लिहाजा हमने इसके लिए टोटल 4 हफ्ते का टाइम रखा है, यानी कि 1 महीने का टाइम रखा है। टोटल लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको 8। चौथा चैप्टर उसका भी ताल्लुक़ पार्टनरशिप से ही है। इसके अंदर होगा पार्टनरशिप रिटायरमेंट, यानी कि कोई पार्टनर जो है वो फर्म छोड़ के जा रहा है जिसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टनर की एज जो है वो आ चुकी है, जो रिटायरमेंट की एज है, या पार्टनर जो है वो फर्म के अंदर काम करना ही नहीं चाहता, या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो उस पार्टनर से खुश नहीं है, उसकी कारकर्दगी से। कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा सकता है, तो ये कहलाएगा पार्टनरशिप रिटायरमेंट। और इसके लिए हमने टोटल टाइम रखा है 3 हफ्तों का। 3 हफ्तों का मतलब होता है कि टोटल आपको मिल जाएंगे 6 लेक्चर्स। याद रखिएगा इस पार्टनरशिप रिटायरमेंट के अंदर आम तौर पर जनरल एंट्रीज़ मौजूद होती हैं और जनरल एंट्रीज़ के अलावा जो है वो बाज़ औक़ात आपसे टी अकाउंट भी वो पूछ सकता है पार्टनर से रिलेटेड। पार्टनरशिप से रिलेटेड आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन। लिक्विडेशन का मतलब ये होता है कि जो फ़र्म आपने शुरू करी थी, स्टार्ट करी थी, वो फ़र्म अब आप ख़त्म कर रहे हैं किसी भी रीज़न के तहत, यानी कि पूरे अपने बिज़नेस को, जो पार्टनरशिप का बिज़नेस है उसी को वाइंड अप कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और इसी को आप डिसोल्यूशन भी कह सकते हैं, इसी को लिक्विडेशन भी कह सकते हैं, और एक नाम और भी है रियलाइजेशन। पार्टनरशिप से रिलेटेड ये आखिरी चैप्टर होगा और इसके अंदर टोटल टाइम दिया जा रहा है 3 हफ्तों का, यानी कि 6 आपको क्लासेस मिल जाएंगी। पार्टनरशिप लिक्विडेशन के अंदर याद रखिएगा कि समरी तैयार की जाती है कि जनाब अली पार्टनर जो हैं वो अपने बिज़नेस को जो वाइंड अप कर रहे हैं तो उसकी वो बाकायदा समरी बनाते हैं जिसको आप कहते हैं लिक्विडेशन समरी। अच्छा, एक छोटी सी बात और आपको बताता चलूँ कि पार्टनरशिप एडमिशन और पार्टनरशिप रिटायरमेंट का आपस में एक लिंक है। लिंक ये है कि पार्टनरशिप एडमिशन अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो पार्टनरशिप रिटायरमेंट जस्ट उसका आप कह सकते हैं रिवर्स है, क्योंकि एडमिशन के अंदर पार्टनर आ रहा होता है और रिटायरमेंट में पार्टनर जा रहा होता है। लिहाजा एडमिशन अगर आपने अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर किया तो रिटायरमेंट का चैप्टर आपको एक तोहफे के तौर पर साबित आपके लिए हो सकता है। स्टूडेंट सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का जो आपका छठा चैप्टर है, 6th चैप्टर, उसको आप कह सकते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या इसी का एक नाम और भी है सिंगल एंट्री। इस चैप्टर के अंदर आपको उन ऑर्गेनाइजेशन या उन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो छोटे लेवल के ऊपर बिजनेस को रन कर रहे होते हैं और वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। डबल एंट्री से मुराद ये है कि हर डेबिट का क्रेडिट और हर क्रेडिट का डेबिट वो रिकॉर्ड अपने पास नहीं करते।
लिहाजा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस तरह के बिजनेसेस को रन कर रहे हैं वो बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अपने पास अकाउंटिंग के मेंटेन करते हैं। इनकम्प्लीट इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि उनके पास हर डेबिट का क्रेडिट मौजूद नहीं होता या हर क्रेडिट का डेबिट मौजूद नहीं होता। लिहाजा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की जो अकाउंटिंग होगी वो कहलाएगी अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसी को आप बोल सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, जैसे शॉर्ट में सिंगल एंट्री। इसके लिए टोटल टाइम दिया गया है 3 हफ्तों का। और इस चैप्टर के अंदर आपको जो चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं उनमें खासुल खास जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो वही है जो कि आप जिस तरह से बैलेंस शीट तैयार करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो बैलेंस शीट होती है उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से उसको याद किया जाता है। इसके बाद है आपके पास चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न। नॉन प्रॉफिट कंसर्न से मुराद वो इदारे हैं कि जिनका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो नफ़ा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ईदी है, छिपा है, ये सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनका बुनियादी मकसद जो है वो नफ़ा कमाना नहीं होता। तो इस किस्म के इदारे जो हैं वो नॉन प्रॉफिट कंसर्न कहलाते हैं और इनकी अकाउंटिंग आपको इस चैप्टर के अंदर बताई जाएगी, जिसके अंदर टोटल टाइम दिया गया है 3 हफ्तों का, यानी कि टोटल 6 लेक्चर्स मिलेंगे आपको 45 मिनट्स ईच के। अच्छा स्टूडेंट्स, इस नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर आपके पास टोटल एक्सपेंसेस मौजूद होते हैं, टोटल रेवेन्यूज़ मौजूद होते हैं। उनको उनकी सही जगह पर लिखना यही एक उसके आप समझ सकते हैं फनकारी है। अगर किसी स्टूडेंट ने गलत अंदाज में अंदाज़ा लगा लिया कि एक्सपेंस को वो रेवेन्यू ट्रीट कर रहा है या रेवेन्यू को एक्सपेंस ट्रीट कर रहा है तो यकीनी तौर पर उसका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। इसके अंदर ही जो एक अहम कैलकुलेशन होती है वो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन होती है कि किस तरह से आप जो है वो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 है आपके पास, उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स या डेप्रिसिएशन। ख्याल रहे ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेम यही चैप्टर बीकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग में भी मौजूद है, लेकिन सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन में और बीकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन में अच्छा खासा फ़र्क है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन जितना भी आप पढ़ेंगे एज़ इट इज़ वो बीकॉम पार्ट 1 में भी आपको अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन तकरीबन बीकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन का तकरीबन 40% है, यानी कि आपको 60% मज़ीद पढ़ना पड़ेगा बीकॉम पार्ट 1 में सेम चैप्टर। लेकिन जो 40% आप पढ़ेंगे सेम वो चीज़ें बीकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग के इस चैप्टर के अंदर मौजूद आपको पाई जाएंगी। लिहाजा अपना रजिस्टर, अपना जो भी आपके नोट्स वगैरह आप तैयार करेंगे वो आपको महफूज रखने चाहिए ताकि बीकॉम में आपके वो काम आएँ। इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स को फॉलो करते हुए आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसके अंदर खासुल खास जो मेथड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसके अलावा जो है वो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यूनिट्स आउटपुट मेथड है, वर्किंग आवर्स मेथड है। ये वो 5 खास मेथड्स हैं जिनसे आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा जो है वो इस चैप्टर के अंदर आपसे टी अकाउंट्स पूछता है, पार्शल बैलेंस शीट पूछता है और इसी चैप्टर के अंदर आपको अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छी तरीक़े से आनी चाहिए। अगर वो आप गड़बड़ कर दें, गलत कर दें तो पूरा सवाल जो है वो आपका गलत हो सकता है। इस चैप्टर के लिए टोटल टाइम दिया गया है 3 हफ्तों का, यानी कि 6 लेक्चर्स। चैप्टर नंबर 9 का ताल्लुक़ और चैप्टर नंबर 10 का ताल्लुक़ जो है वो कंपनी अकाउंटिंग से है। चैप्टर नंबर 9 है कंपनी अकाउंटिंग का इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ख्याल रहे चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये दोनों चैप्टर्स भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके बीकॉम लेवल पर दोबारा से आपको रिपीट होंगे और बीकॉम में आपको रिपीट होंगे बीकॉम पार्ट 2 के अंदर और एडवांस अकाउंटिंग के अंदर। लिहाजा कंपनी अकाउंटिंग ये दोनों चैप्टर्स को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। कंपनी अकाउंटिंग के अंदर जो पहला चैप्टर है वो इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स से ताल्लुक़ रखता है। शेयर्स और डिबेंचर्स ये दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको आप पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ कहते हैं, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ बाद औक़ात शेयर्स इशू करती हैं फ़ंड हासिल करने के लिए, इनके पैसा हासिल करने के लिए, और बाद औक़ात डिबेंचर्स को इशू किया जाता है इनकी तरफ से, यानी कि इन्हीं कंपनीज़ की जानिब से, जिनको आप कॉरपोरेट सेक्टर कहते हैं, जिनको आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं।
या जिनको आप जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, किसी भी नाम से आप इनको याद कर सकते हैं, ये बाद वक्त डिबेंचर्स को इशू करते हैं। शेयर्स इशू कब किए जाते हैं, डिबेंचर्स इशू कब किए जाते हैं, दोनों का तरीक़ाकार क्या है, कंपनी शेयर से डिबेंचर्स को इशू करती ही क्यों है, कंपनी जो फ़ंड हासिल करती है फिर उस फंड का क्या करती है, किस तरह से इंटरेस्ट देती है या किस तरह से डिविडेंड देती है, ये तमाम की तमाम तफसीलात चैप्टर नंबर 9 में आपको मिलेंगी और इसके लिए टाइम दिया जा रहा है 3 हफ्तों का। लास्ट चैप्टर है आपका कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग से मुराद ये होती है, अर्निंग का मतलब है कमाई, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है रोकी हुई कमाई। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं उनको जितना प्रॉफिट हासिल होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट ये अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती, बल्कि कुछ पैसा जो है वो रोक लेती हैं। जितना भी पैसा वो रोकती हैं उस रोकी हुई कमाई को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग। और स्टूडेंट्स यहाँ पर लफ्ज़ एप्रोप्रिएशन से मुराद ये है कि किस अंदाज में, किस तरह से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने रिटेन अर्निंग को एप्रोप्रिएट करती है, यानी कि मुख्तस करती है। मुख्तस करने से मुराद ये है कि कितना पैसा किस चीज़ के लिए वो मुख्तस कर रही है। कैश डिविडेंड के लिए कितना है, स्टॉक डिविडेंड के लिए कितना है, जो मुख्तलिफ़ तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको पैसा अपना मुख्तस करना है मुख्तलिफ़ हवालों से, वो कितना पैसा किस चीज़ के लिए, रिज़र्व्स कितना पैसा वो रखेंगे, रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसीज कितना होगा, रिज़र्व फॉर सिंकिंग फंड कितना होगा, रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन कितना होगा, मुख्तलिफ़ तरह के रिज़र्व्स भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो रखती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर बताई जाएगी। इस चैप्टर के अंदर आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इसके लिए 2 हफ्ते का टाइम रखा गया है, यानी कि 4 क्लासेस। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के अंदर 5 चैप्टर्स, 1-2 नहीं बल्कि 5 चैप्टर्स सिर्फ पार्टनरशिप से मुताल्लिक़ हैं। और पार्टनरशिप से मुताल्लिक़ ये जो 5 चैप्टर्स हैं, अगर आपने अच्छी तरीके से ग्रिप कर ली तो आपको सेक्शन बी में भी फ़ायदा मिलेगा और सेक्शन सी में भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये 5 चैप्टर्स अगर आपने अच्छी तरीके से सेकंड ईयर में पढ़ लिया तो इसका फ़ायदा आपको बीकॉम पार्ट 1 में भी मिलेगा। क्योंकि बीकॉम पार्ट 1 में आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस जो आपको पेपर में करने होंगे उनमें से एक क्वेश्चन एटलीस्ट पार्टनरशिप से ताल्लुक़ रखता है। यानी कि 5 चैप्टर अगर आप यहाँ के पार्टनरशिप के पढ़ लेते हैं और उसको बीकॉम लेवल तक जाने तक आपको वो दिमाग में महफूज रहते हैं, याद रहते हैं, प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहती है, तो बीकॉम पार्ट 1 का एक चैप्टर आपका वैसे ही निमट जाता है। एक चैप्टर से मुराद एक सवाल, पूरा एक सवाल आप बीकॉम पार्ट 1 में भी सॉल्व कर सकते हैं। तमाम के तमाम 10 चैप्टर्स की हमने आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया और हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देते चले गए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में, ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर अकाउंटिंग से रिलेटेड जो आपके दोस्त हों उनमें लाजमी तौर पर इसको शेयर करें। अपनी जो आपके कमेंट्स हैं उन कमेंट्स से भी हमें बाखबर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सर अली अहमद के नाम से इस यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बराबर में बेल आइकन होता है उसके ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस जो हैं उसकी अपडेट्स फ़ौरन मिल सकें। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। सर अली अहमद को अस्सलामु अलैकुम।